नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि ये बीमारियां सच में आती कहाँ से हैं? आज हम एक ऐसे नजरिए पर बात करेंगे जो सेहत के बारे में हमारी सोच को शायद पूरी तरह से बदल दे। तो सवाल यही उठता है, क्या बीमारियां सिर्फ बाहर के जर्म्स और वायरस से होती हैं, या फिर इनकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं, जिन्हें हम अक्सर देख ही नहीं पाते? हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी लंबी हो, सेहत से भरपूर हो। ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो हम सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ती है ना? और ये तस्वीर देखिए बिल्कुल उसी आइडियल लाइफ को दिखाती है जिसके लिए हम सब कोशिश करते हैं। हमारा आज का सोर्स भी इसी सवाल की पड़ताल करता है कि ऐसी जिंदगी आखिर हासिल कैसे की जाए। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। ये लेख एक ऐसा दावा करता है जो शायद हमें चौंका दे। इसका तर्क है कि बीमारी के बारे में हमारी जो आम समझ है ना, वो शायद अधूरी है। तो फिर वो कौन सी कड़ी है जो हमसे छूट रही है? तो इस असली वजह को समझाने के लिए लेखक एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा उदाहरण देते हैं, एक छोटे बच्चे का। चलिए इसे जरा समझते हैं। जरा एक छोटे से बच्चे के बारे में सोचिए। वो कितना कमजोर होता है, दूसरों पर निर्भर होता है और उसकी अपनी समझ भी बहुत ज्यादा नहीं होती। पर मजे की बात यह है कि यही कमजोरी असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि प्रकृति यानी नेचर खुद उसे नुकसान से बचाने के लिए कुछ सीमाएं बना देती है। जैसे कि लेख में लिखा है, अगर बच्चे को भूख और आवश्यकता ना हो तो वो हमारी कोशिश के बावजूद भी अतिरिक्त दूध नहीं पीता। अब इसका असल में मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, एक बच्चा जो है ना वो अपनी बॉडी से, अपनी प्रकृति से पूरी तरह जुड़ा होता है। वो उसके खिलाफ जा ही नहीं सकता। जब उसका पेट भर जाता है तो बस भर जाता है, फिर चाहे कोई कितनी भी जिद क्यों ना कर ले। तो सवाल ये है कि अगर एक बच्चा कुदरती तौर पर इतना सेफ है, तो हम बड़े होते होते बीमार क्यों पड़ने लगते हैं? मतलब बड़े होने पर ऐसा क्या बदल जाता है? और यहीं पर ये लेख बीमारी की असली जड़ को सामने लाता है। और इसका जवाब हमें दो बहुत ही जरूरी शब्दों में मिलता है। पहला है बदपरहेजी, मतलब वो काम करना जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा, जो उससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है नासमझी, यानी अपने शरीर की आवाज को ना समझने की भूल। तो फिर इस बदपरहेजी और नासमझी में आपस में क्या कनेक्शन है? क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? और यहीं पर हमें इस पूरे विश्लेषण का, आप कह सकते हैं, जो सार है वो मिलता है। इस प्रकार सभी बीमारियां हमारी नासमझी के कारण बदपरहेजियों से उत्पन्न होती हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो बात यह है कि बीमार होना हमारी किस्मत नहीं है। ये उन गलत फैसलों का नतीजा है जो हम तब लेते हैं जब हम अपने शरीर के सिग्नल को सुनना बंद कर देते हैं। यही नासमझी हमें बदपरहेजी की ओर धकेलती है और उसी का नतीजा है बीमारी। ठीक है, तो अगर असली प्रॉब्लम नासमझी है तो इसका सल्यूशन क्या है? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? सवाल ये है कि हम अपनी इस नासमझी को समझदारी में कैसे बदल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये लेख सिर्फ समस्या बताकर छोड़ नहीं देता, बल्कि समाधान का रास्ता भी दिखाता है। और ये रास्ता इस लेख के हिसाब से दो सिंपल से उसूलों पर टिका है। पहला, सावधानी, और दूसरा, प्रयोग। देखिए, सावधानी का मतलब बस इतना है कि हम जो भी करें पूरे होशो हवास में करें, अपने शरीर की सुने। और प्रयोग का मतलब है कि हम लगातार ये सीखते रहें, ये एक्सपेरिमेंट करते रहें कि हमारे शरीर के लिए असल में क्या सही है और क्या गलत। ये किसी नियम को रटना नहीं है, बल्कि अपने शरीर को फिर से जानने का एक सफर है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम भी उस बच्चे की तरह प्रकृति और अपने शरीर के संकेतों को फिर से सुनना सीख सकते हैं? क्या हम अपनी नासमझी को समझ में बदलकर वाकई एक निरोगी जीवन जी सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, नहीं?